अभी होते हुए यहाँ पे एंट्रेंस बना है हमारे लिए। देखो गाइस, धोनी अभी तक आया भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे पूरा मारा मारी वाला दुबई ध्रुव आते हुए यहाँ पे कि इनको सिर्फ अभी एंट्री मिली। देखो क्या पूरा मस्त हो रहा है। नितांश भाई ये भी अपना कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हाँ भाई, इधर बहुत सारी गर्मी लग रही है, लोगों ने पता नहीं पंखा क्यों नहीं लगाया, तो ऐसा हमारा पास दिखता है। अभी वो लोगों ने हाँ उन्होंने वो काट दिया, ये वाला इसमें काट दिया। तो ये सारा का पोस्टर सब लगा है, सब लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मैं हूँ, आज का मेरा लुक में ये पीयू की जर्सी पहनी है मैंने, फिर साथ में ये टोपी भी दी है इन लोगों ने। फिर देखो ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर हमारी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। धोनी बहुत दूर है। हमारा सीटिंग अरेंजमेंट F2 में है, वो यहाँ पे बहुत पीछे है। इन लोगों ने मालूम नहीं ना पीछे क्यों रखा है, धोनी सिर्फ इधर बैठने वाला है। लगाया हुआ है इधर से भी आने वाले हैं हम लोग, पास बैठे हैं। जैसे आएंगे हाथ मिलाने जाएंगे हम लोग को ऐसा चांस दिया है कि हम लोग थाला से हाथ मिला सके। ये वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ पे आगे एक क्रिकेट की पिच भी बनाई है, शायद उसमें हम लोगों को थाला खेलते हुए भी नजर आए। ये लोगों सारे ज़्यादा 50 रुपये नहीं दे सके, इसके लिए इन लोगों को इतना दूर दिखाया है। 100 रुपया उधर 50 ले आता अपनी जोड़ बैठा होता है। इन लोगों के पास सिर्फ 50 रुपये कम पड़ गए, इसलिए इन लोगों को इतना दूर दिखाया है। टिकट भी मिल जाएगा, ना स्टेज दिखता है ना थाला दिखेंगे। उनको यहाँ पे सिर्फ स्टेज नहीं दिखेगा, लेकिन थाला तो पूरे दिखेंगे। यहाँ पे सब लोग अभी 3 बजे का हम लोगों को बिठा दिया है, लेकिन इवेंट का टाइम है 4 बजे का। लेकिन क्या करें, अभी गर्मी में भी हम लोग बैठे रहते हैं, क्या कर सकते हैं। थाला को मिलना है तो बैठना पड़ेगा। यहाँ पे ध्रुव भाई भी गर्मी में तप रहे हैं। ये नितांश भाई हमारे क्लास का टॉपर। अभी और भी लोग आने वाले थे, लेकिन वो लोग साला हमको वो लोग बोले हम लोग बाहर जाने वाले हैं, लेकिन कैसे नहीं, वो सब म्यूट हो जाता है। अच्छा, नहीं होता भाई, मैंने गाली सुनी। नहीं होता भाई, वो पहले के ब्लॉग में, अभी के लेटेस्ट ब्लॉग देखो, उसमें नहीं होता ये सब। देखो गाइस, थाला दिखेंगे, ये आपको सीधा थाला से मिलवाएंगे। देखो ये सब वे सस्ते बाउंसर लोगों को बुलाया है। पता नहीं ये कौन से कपड़े पहने हैं। ये रहा बाउंसर, धूप में दिखता नहीं है, वो भी काला है, क्या करें। वो भी धूप में खड़ा रहते रहते काला हो गया। देखो अभी ये लोग, इन लोगों को अभी एंट्री दी है। आज निगरो बनी जैसा उमन, ये लोगों को अभी एंट्री मिली है और बहुत चिल्ला रहे हैं। क्या बोल रहा है ये, इसने कुछ बोला, क्या बोला, कहीं नहीं ला पची कुछ बोला भाई, कुछ तो बोला इसने हमारी चैनल के बारे में कुछ बोला। चैनल के बारे में कुछ नहीं बोला भाई, मेरे बारे में कुछ बोला, तेरे बारे में बोला है। क्या बोला, क्या बोला, घर वाले देखते हैं, घर वाले देखते हैं। यहाँ ये बात भी अच्छी है, घर वाले देखते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। ये लोग भी इधर पता नहीं कुछ ऑडियो चेक और वगैरह सब कर रहे हैं।
ऐसे पारुल वाले हमारे साथ कर रहे हैं मजाक, सबसे बजा रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा। ये लोग हमको कोई नहीं आ रहा, कब से म्यूजिक बजा रहे हैं, पता नहीं धोनी अभी दिख भी नहीं रहा, पता नहीं ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। सब लोगों में गुस्से का माहौल, क्योंकि कब से बजा रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ एंट्री म्यूजिक बजाए जा रहे हैं। और ये कब से ये बकवास म्यूजिक ही चल रहा है इन लोगों का। यहाँ पे खाना के आने में थोड़ी देर और पता नहीं ये दो लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते ये लोग क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं, कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पे चिल्ला जो ये कैमरा वाले हर वक्त सारी लड़कियों को ही दिखाते रहते हैं, उन लोगों को भी दिखाना नहीं है। सारे पैंट स्पॉटेड यहाँ पे, हालांकि से होगी। हम लोग उनसे हाथ मिलाने जाने वाले हैं, हम लोगों को बुलाया है, स्पेशल इन्वाइट किया है हाथ मिलाने के लिए। पता नहीं ये लोग कब से छतरी के अंदर घुस के कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, शायद गर्मी की वजह से। यहाँ पे अभी एंट्री भी बंद हो गई है, 4 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं देने वाले थे, अभी एंट्री भी बंद हो गई है। बहुत सारी भीड़, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, पूरी भीड़ है भाई, क्या कर सकते हैं। अभी भीड़ में हम लोग धोनी से मिलने तो आ गए हैं, यहाँ पे मिलेंगे, ताला से हाथ भी मिलाएंगे। उधर देख, यहाँ पे कुछ शुरू हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया लगता है, धोनी कैंपस के अंदर आ चुके हैं लगता है। जो सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं, देखो धोनी फैन हमारे, ये भाई भी ब्लॉगर है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर मिले तो। ये लोग बड़ा पता नहीं है लाइट है क्यों खड़ी है, ये लोग यहाँ से ऊपर से धोनी का मजा ले रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे ये दो। थाला इधर हो आप, थाला भी आएंगे यहाँ से ही। ये लोग हमारा सीन पे सीन कर रहे हैं, नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं क्या बजा रहे हैं कब से। हेलो गाइस, मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, इनकी भी चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करो। यस यस, सबको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर लोग मिल जाएंगे, पारुल में हर तीसरा बंदा ब्लॉगर निकलता है, आप लोग सबको सब्सक्राइब करो। ये भी ब्लॉगर है, बंदा ब्लॉगर, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो सब लोग प्लेसमेंट के चक्कर में यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे थे कि पूरे पारुल में इतने सारे लोग हैं, अगर सब लोग एक जन को सब्सक्राइब करेंगे फिर भी 10,000 तो हो ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार 10,000 की रीच आएगी तो उसके बाद 1 लाख आराम से हो जाते हैं। हाँ, पहला 10,000 हार्ड। देखो अभी ये लड़की इधर ऊपर चढ़ गई है, लगता है अभी धोनी आने वाला होता है। यस यस, यहाँ पे इतनी गर्मी में सबको खड़ा कर दिया है कि कोई चिल्ला भी नहीं रहा है। 1 2 3 धोनी 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 धोनी। दुनिया में एक ही नाम है, Cuckoo, world's best wedding planner. पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे बोला ये एक यूनिवर्सिटी है। यार मुझे एक बात बताओ, इतना खूबसूरत एरिया, मतलब स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, मुझे
मैं करण जौहर को फोन करने वाला हूँ, कहने कर रहा हूँ करण सर एक काम करते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3, 4, 5 सब शूट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं यार। और एक बात में मेरा साथ देना, उनको बोलना हीरो मेरे को ही ले प्लीज यार। यार सीरियसली मतलब मुझे इतनी खुशी है यहाँ से, मैं बता रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं होता, मुझे आगे बेस्ट टीचर भी पास नहीं कर सकते थे। पूछो क्यों? क्योंकि इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी से मेरा बाहर जाने का मन ना करता यार, मैं तो यहीं पे रहता। लेकिन मैं बता रहा हूँ इन बातों को छोड़ते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आप लोगों की तरह आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हुआ करता था, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पे गए सब, ये टीकू भाई आ गए स्टेज पे। अच्छा आएगा बोल के यहाँ पे स्टेज पे आया है। भाई सब भैया कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? माहौल बन रहा है? भूख तो आप लोग यहाँ भी देश के फ्यूचर का कुंभ ही लगा हुआ है। ओके, सो टेल मी, हाउ मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स हियर? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा है यार। है झगड़ा और उसके बाद इंस्टा स्टोरी लगती है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, सामने से भी एक इंस्टा स्टोरी आती है मुझे भी तेरी जरूरत नहीं, फिर एक फॉलो अनफॉलो का खेल चलता है, ब्लॉक किया जाता है, उसके भी लेवल होते हैं। पहले व्हाट्सएप ब्लॉकिंग होगा, फोन करने का आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, फिर फोन कॉल भी ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरा सब कुछ ब्लॉक होने के 1 महीने बाद जब लड़का रात में टेरिस पे बैठा, बॉटल हाथ में लेके बैठा होता है, तब वो लड़की को जीपे पे मैसेज करता है। होता है कि नहीं? यार गर्लफ्रेंड तो ठीक है, सबसे ज्यादा टेंशन लड़के जो यहाँ पर हैं, बताइए आप अग्री करते हैं? गर्लफ्रेंड एक चीज होती है, तकलीफ होता है जब गर्लफ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। वो है आज के जमाने का मंत्रा, उसका काम है चुगली लगाना, आग लगाना। ये कर करके रिलेशनशिप तुड़वा देता है और फिर अपना खुद का कंधा ऑफर करता है। कब आपकी गर्लफ्रेंड चुरा के वो ले जाए आपको पता भी नहीं चलता। और इससे भी खतरनाक होते हैं हॉस्टल के वार्डन। अरे इस बात पे आप सब अग्री करते हैं? होते हैं कि नहीं? हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं, हा, इतना चिड़े काहे के लिए रहते हैं भाई? ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इन्हीं पे टैरिफ लगाया है। क्यों? अजीब अजीब से अपने रूल बनाते हैं कि स्पीकर पे लाउड आवाज में गाना नहीं सुनना है। भाई हमने स्पीकर खरीदा ही क्यों है? अगर लाउड नहीं सुनना है, नॉर्मल आवाज पे सुनना है, फोन पे ना सुन लें। अजीब अजीब रूल बनते हैं। अरे वैसे आपको सच बताएं, हम अभी यहाँ पर ना फ्लाइट से आ रहे थे फ्लाइट में, हमारे बगल में एक बंदा बैठा है। पहली बात तो एयर होस्टेस आती है, कहती है आपको एयर होस्टेस पे इतना मजा यहाँ पे हमारे साथ एक कीकू भाई हमारे जुड़ गए हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ाई माहौल यहाँ पे बन चुका है, असाइनमेंट ये सारे कीकू भाई को एंजॉय कर रही है, साथ में मनीष भाई भी आए हैं। वो लोग अच्छी चौका चौकी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धोनी नहीं आया है। सब लोग धोनी का वेट कर रहे हैं। धोनी आएगा तो यहाँ पे माहौल कुछ और ही हो जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ लोग
अनहोनी को जो करते होनी, the one and only धोनी पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ पे। इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाहते हो आप इन सबको? इतनी एनर्जी हमें स्टेडियम में देखने को मिलती है। I've been here before. काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। Even when we were shooting the ad, we were actually here and we were shooting the ad at this place. So that was my first time coming to the university and I had a fantastic experience. It's good to be. सर कैसे हैं आप? क्या बात है, आओ भैया आओ। बैठ जाए। अरे जैसी मर्जी। हम सब ठीक है ना? स्टेज बनाया एकदम स्ट्रांग है ना? तभी हम बिठा के देखना चाह रहे थे। ठीक, बैठिए बैठिए सर। अरे वाह, मजा आ गया। आप भी बैठिए बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बताएं आपको सच, इतना जो क्राउड है देख के हम समझ गए थे कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जी आए हैं। नहीं, काफी दूसरे लोग भी आते हैं तो भीड़ होती है। क्या सर, वो तो होगी इतना क्राउड फिर मनीष पॉल के लिए तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, क्राउड होता है ब्रो, आपके लिए भी होता है। नहीं ऐसा थैंक यू, होता है थैंक यू सर, बचन थैंक यू। सर आपको सच बताएं, हम आपके इतने बड़े फैन हैं ना, हमने कंप्यूटर लिया, उसमें सॉफ्टवेयर भी हम आपके हिसाब से डलवाए हैं। MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, एवरीथिंग इज MS। हमारी बीवी सर, हमारे घर में यकीन मानिए आपका नाम 5 से 6 बार लिया जाता है। MS? नहीं हाँ, कहती हमारी बीवी। हाँ क्या कहती है? शर्ट धोनी है, पैंट धोनी है, चादर धोनी है। देख रहे हैं आप? धोता कौन है? धोते तो खैर हम हैं, सेवा में तो हम ही लगे हुए हैं। सर यू प्ले पर चिन्ह है में से चिन्ह विसल पड़ो। सर आपको सच बताएं, हम पहले पैंट पहना करते थे, हैं? अभी भी पहन के आए हैं, शुक्र है। ब्रो। अच्छा ओ, पैंट। ओके ओके सॉरी। हमने पैंट पहनना बंद कर दिया, धोती पहनना शुरू कर दिया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि धोती में चेन्नई, ये जोक हम कहां से घुमा के लाए हैं, देखा ना आपने? मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। खैर आपको बताएं सर, 7 इज योर नंबर राइट?
दिस 7 नंबर ब्रो हमारे जीवन के साथ सर ऐसे जुड़ा हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता है हम कितने बजे पैदा हुए? आप तो मजाक में हुए, बताइए। कितने बजे हुए? 4 o'clock। 7 से ज्यादा दूर नहीं है। 4 के बाद 5 के बाद 6 फिर 7। सर क्या डेट पे पैदा हुए हम? क्या डेट पे? क्या गेस कीजिए सर। जिस दिन हम पैदा हुए सर उसके 7 दिन बाद 7 तारीख थी। 2 बार 7 आया सर। देयर इज अ कनेक्शन, मुझे तो लग रहा है बहुत सॉलिड कनेक्शन है ना? लग रहा है ना सर? ब्रो सर, ब्रो सर, हमको इतना खुशी हो रहा है यहाँ पे बैठ के। आपको पता है सच्ची व्हाट हैपेंस विद मी सर, हम कहीं भी 7 नंबर सुनते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या? थाना फॉर अ रीजन। हम थोड़े दिन पहले एक मैकेनिक के पास गए थे गाड़ी बनवाने के लिए। वो कहता है ये गाड़ी बनाने में 7 घंटा लगेगा। हमने कहा थाना फॉर अ रीजन। एक बार चोरी करते हुए पकड़े गए, पुलिस वाला हमसे कहता है कि तुम्हें 7 साल की सजा होगी। सर ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। एक बार तुम्हारे चाचा थोड़े बीमार थे, हम अस्पताल में गए उनका हालचाल देखने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएंगे, इनके पास चंद घंटे हैं। हमने कहा कितने घंटे? उन्होंने कहा 7। हमारे मुंह से निकल गया चाची ने वहीं उठा के जो झाड़ू मारी है हमें 7 बार, हम फिर से बोल दिए आई लव इट सर। सर 7 नंबर इज सो क्लोज टू मी, आई एम नॉट किडिंग, इट इज सो क्लोज। हमारा फेवरेट सीरियल कौन सा है? 7 निभाना 7 दिया। फेवरेट फिल्म कौन सा है? हम 7 साथ हैं। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। फेवरेट डायलॉग कौन सा है? 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। आई एम सो हैप्पी कि आपका फेवरेट नंबर 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि सनी देओल ये बोलते हुए बड़े अजीब लगते कि 8 को 8 मारूंगा, एक 8 मारूंगा। That would have been odd, yeah? और कोई सीरियल भी बन नहीं पाता कि 8 निभाना 8 या। It's weird. It's good sir. 7 अच्छा है, इजी है। सर हमने देखा सर ये तो अपने आप को प्रमोट भी करा दिया, डायलॉग वायलॉग बुलवा दिया ना पिक्चर का। और क्या, आपका थोड़ी छोड़ेंगे भैया। वेरी स्मार्ट ब्रो। हमने सर आपको ऐसे बैठे हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वरना नॉर्मली हमने आपको ऐसा घुटनों से पूछिए, दर्द होता है। तो होता है। आप ज्यादा मत बैठिएगा ऐसे, वरना यहाँ जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा। ये क्या है यार? इट इज रेदर प्रेशराइजिंग। आपके प्रेशर से मैं पीछे हूँ, ध्यान रखिएगा प्लीज। जी जी आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन सर आप जो विकेट कीपिंग करते हैं, द स्पीड दैट यू गो विथ, भैया हम आपको बता रहे हैं जो अंपायर है उसको काम दिया गया है। सामने क्या हो रहा है उसे देखो, वो बेचारा भी देख नहीं पाता है जिस स्पीड पे ये कर जाते हैं। और जो भागते हैं सर आप इन बिटवीन द विकेट्स, ओह टू मच सर। भागता था, अब वो टाइम गया। अरे नहीं सर, अब थोड़ा बचा के भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है सर। हमें बुरा लगता है कभी कभी आप इतना स्पीड में भागते हैं और आप पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। चोरी का इल्जाम? रन चोरी कर लिया। हैं? रन चोरी कर लिया। अरे वही तो कमेंटेटर कहते हैं यहाँ पे रन था नहीं, धोनी ने चोरी कर लिया। स्मार्ट ब्रो, थोड़ा सा। यूर द मैन। पर सर हमारी शादी कब होगी बताएंगे जरा? 7 जन्म बाद। आपको इतनी जल्दी वेडिंग प्लानर है? अगर आपको जल्दी है तो हम करवा देंगे आपकी वेडिंग। ये सर आप वेडिंग प्लानिंग ठीक खुद से पूरा का पूरा तंबू बन के आए हैं आप। अब ये भी कह दो कि टेंट तो हम पहन कर आए हैं। करेक्ट, यही यही बिल्कुल। सर ये करवाएंगे, ज्यादा देर रुकेगी नहीं हमारी शादी। आपने ये नहीं बोला, आपने बोला खाली शादी करनी है। अच्छा रुकनी है नहीं रुकनी है वो नहीं, वो तो आपके ऊपर वो है। आपके ऊपर है। करेक्ट, नहीं करेक्ट। हमारे ऊपर कोई ना ही आए तो बेहतर है। क्यों? नहीं सर थोड़ा आगे का देखते हैं। हमको लगता है सर कि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें पता है कि आप आगे का देख लेते हैं। आई नो दैट सर, भविष्य देखना होता है। दिस मैन स्टंप के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती इनको आगे का कैसे दिखाई देता है। भाई सच में बॉल कहाँ पे टप्पा हो रही है, पैड पे लग रही है कि बैट पे लग रही है, सब आप स्टंप के पीछे खड़े रह के देखते हैं। इसलिए 99% रिव्यूज इनके सही होते आए।
चीते की चाल, बाज की नजर और धोनी के डीआरएस पे कोई संदेह नहीं करते। ये बात तो है। पहली बार हमने जीवन में देखा है एक ऐसा इंसान जो पीछे रह रह के इतना आगे निकल गया है। जो घर पे कपड़ा वपड़ा धोते हैं वो रहती है। स्टंप के नाम पे क्या करते हैं हम, स्टंप्स हमारे पास होते नहीं है सर, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भैंसियां है ना उसको हम उल्टा खड़ा कर देते हैं। उसके जो दो पैर होते हैं वो हो जाते हैं दो स्टंप, और तीसरा स्टंप जो है वो आता जाता रहता है। पूंछ है सर, ऐसे आती है चली जाती है, तो दैट्स द थर्ड स्टंप। और जो बॉल होती है वो होता है हमारा बाबूजी का कच्चा, उसको ऐसा बांध के रस्सी वस्सी बांध के हम उसका बॉल बनाते हैं। वो अलग बात है कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाबूजी को घर में चुपचाप बंद रहना पड़ता है, बिकॉज ही हैज ओनली वन। हैपेंस। बट सर आपके पास बाइक्स भी बहुत है ना सर? या सर एक काम था हमको, बाइक मत दीजिएगा, पर आपकी जितनी बाइक्स है ना पेट्रोल उनको धोने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे सकते हैं। अगर एक बाइक के ऊपर हमको 2000 रुपया भी मिल गया बस, तो 75 बाइक का हमको 1.5 लाख रुपया महीना मिल सकता है। आई विल कम्पीट। ये पारुल यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, ये सोच ही छोटी मेरी रखा है। मेरी बीवी बाइक धोने का मुझे 500 भी नहीं देती, इनको मैं 2000 कहां से दूंगा? आप अपनी बाइक्स खुद धोते हैं सर? धोता था, क्या ये भी शौक? क्या बात है अब ना चलती है ना धोता हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े देशों को धो दिया है क्रिकेट में। सर हमें पता चला है वक्त का थोड़ा तकाजा है, इसके लिए अभी हमें निकलना पड़ेगा। पर सर ह्यूज फैन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। आई विल सी यू सून सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां फॉर किंग कुशाद अली जी मिलते हैं। रहते हो सही में रिलैक्स होते हो या अपनी एक अपना रखा हुआ रिलैक्स दिखूं लेकिन अंदर से टेंस होता हूँ? टेंशन सबको होती है, you know. If I would be lying if I say that I don't go through the same. We are all humans, so we all feel pressure, we all feel that tense environment, we feel that stress. But जब मैं खेल रहा होता हूँ, अगर मैं कप्तानी कर रहा हूँ या मैं बैटिंग कर रहा हूँ, जब मैं उस मोमेंट में होता हूँ तो थोड़ा कम स्ट्रेस फील होता है. And this I realized once when I was watching some kind of an highlight, and I realized, in fact, the match हो रहा था, my heart rate was quite calm, you know, it's quite calm, it was within control. But when I was watching the game, even though I knew the result, my heart rate actually went up. So for me as a spectator, I go through the same, you know, maybe because when you're watching the game, you are more concerned about what should happen. No, we need to win this. What wrong can happen at that point of time? Because you know, when you play, you have a different perspective. When you're watching, you know, you leave all the perspective aside, and the only one thing you want is India to win. You know, irrespective of who's playing, you know, whether it's the men's team or the women's team, whether it's hockey, whether it's football, you know, whether it's some other sport. So, like a fan, you know, my heart rate goes up more when I'm watching the game. And it was the same, but there was only one thing that I wanted at that point of time, you know, for the ladies team to win, for the women's team to win, because it's a big thing, you know, even with the women's format, the way it's been growing. And you know, in men's cricket, if you see, BCCI has led from the front, and I feel the women's team is doing the same. You know, the way they have picked up cricket and the kind of bench strength that we have got, you can see that women's cricket is on the way up. And that's where, you know, we want to dominate world cricket. And I feel the girls have done that. You know, they have been very consistent. And yes, you know, it's not like you win World Cups every now and then, because at the international level, you have other teams also which are very good, who are representing their country and who want to do well. So I feel the competition will always be there. But the good thing is, you know, you want to prove a point, you know, at the top level. And by winning the World Cup, the girls, they have been able to do that. They have been very consistent at the international level, but it's a constant path. You know, like with the men's team, now the women's team also, they have a constant
long path to follow where they keep passing on the baton to others, you know, and I feel the Indian cricket will only go up from it. एब्सोल्युटली आई थिंक मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था जब हरमनप्रीत ने जाके कोच साहब के अमोल मजूमदार जी के पैरों को छुआ, गुरु दक्षिणा दी. आई थिंक दैट वाज रियली रियली टचिंग फॉर मी. ऐसे बहुत से टचिंग मोमेंट आपके साथ हुए होंगे फील्ड में. कोई ऐसा मोमेंट है विच मेड यू इमोशनल फील्ड में, कुछ ऐसा याद है जो आप शेयर करें? Well, I think 2011 वर्ल्ड कप की बात है and it was 15-20 minutes before the final delivery, you know, जहाँ पे हम the reason was, you know, playing at Wankhede. It's not a very big stadium, but all the noise stays inside. And 10-15 minutes पहले the whole stadium started to chant Vande Mataram, and you know, it wasn't synchronized in a way. कहीं से start होता है, but it keeps on moving like a Mexican wave, Yes. but it's more vocal, more with the voice. So standing in the middle, you know, you could feel it moving around. So in my cricketing career, I would say that was the best atmosphere, the best feeling that I had at that point of time. It got me emotionally very high, and so that I would say was a very touching moment. क्योंकि ये है जिनको मोटरसाइकिल का बहुत शौक है और वो निकलते हैं यूं सुर 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 करके बाइक चलाते हैं. ऐसा लगता है इच्छाधारी नाग निकला है नागिन की मौत का बदला लेने. इनको जरा बताएं, थोड़ा सेफ्टी से चलाएं, ध्यान रखना होता है बाइक चलाते हुए. आप प्लीज इनको बोलें. देखिए, स्पेशली अगर आई एम अ बाइकर, आप सभी लोगों को पता होगा मैं मोटरसाइकिल काफ़ी चलाता हूँ. अभी भी जब मैं रांची में था तो एवरी डे आई वुड राइड रफली 40-50 किलोमीटर तो मिनिमम मैं चलाता ही हूँ. द थिंग विद बाइक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाइक के बारे में है, गलती आपकी हो चाहे ना हो, चोट आपको ज़रूर लगेगी. In case कुछ mishap होता है, you will always get injured. So it's even more important to be careful when you are riding a bike. You know, whether it's any kind of tool. हाय, आई एम कुकू. इसी टोन में बोलना है. हाँ बिल्कुल, मजा आ जाएगा इसमें. देखो एक बार और. एक्साइटेड. हाय, आई एम कुकू. Hi, I'm Cuckoo. वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर. World's best wedding planner. हाँ, कोई नहीं बोलो डायलॉग है. यार, वेडिंग आप कराते हो, उसके बाद तो सामने वाले को झेलना पड़ता है ना. नहीं टेंशन ले. वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर. World's best wedding planner. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. हमारी कोई ब्रांच नहीं. क्या बात है यार, ये तो थैंक गॉड आपने पहले नहीं बोल दिया, वरना करण जौहर मुझे निकाल के आप ही को रख लेते. बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, वैसे अगर माही भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी स्टंप माइक की, और स्टंप माइक में आजकल बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं जो मजा आ जाता है सुन के. तो आपका भी बड़ा talent सामने था. आपको याद है मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? आपने वो बोला था, एक बार जरा सुना दीजिए, सबको बताइए क्या था वो. सो क्रिकेट में ना, स्पेशली जब आप कैप्टन होते हो, मैच चल रहा होता है, तो अब एक चीज़ है जो आप प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर पूरा मैच इस तरफ हो रहा है तो प्लीज़ आप उधर मत देखो, क्योंकि हमारा ग्राउंड गोल होता है, ग्राउंड के बाहर स्पेक्टेटर्स रहते हैं, फैंस रहते हैं. मुझे आज तक समझ नहीं आया, जब मैच चल रहा है तो आप पीछे क्यों देख रहे हो. मुझे थोड़ा उससे फ्रस्ट्रेशन होता था. मैंने एक किसी को बोल दिया था कि भाई, हमारी गर्लफ्रेंड उधर नहीं बैठी है, इधर देखो. You know, एक तो अटेंशन लेने में टाइम लगता है, फिर स्लो ओवर रेट का प्रॉब्लम अलग होता है. तो मैंने खाली बोला भाई, बाहर जब कोई नहीं है तो अंदर देखो. अरे वहां तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ देख. टोन, यू गॉट द राइट टोन. मैंने थोड़ा, आप थोड़ा एकदम से अपने सटल हो जाते हो, लेकिन उस टाइम जो आपने माहौल बना दिया था, नहीं, वो दूर था ना, तो आवाज पहुंचानी पड़ती है. आई थिंक दैट वाज ग्रेट. एक बार जोरदार तालियां पर माही भाई. लेकिन माही भाई आप बताएं, जब बहुत शोर होता है स्टेडियम में, बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और आपको पता है कि मेरे को फोकस करना है, आपका कभी ऐसा नहीं हुआ शोर में आपका फोकस हिल जाए? फ्रैंकली अगर आप किसी क्रिकेटर से पूछोगे तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ग्राउंड में ऐसा शोर हो रहा है, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हमारे लिए बिगेस्ट, फॉर मी माई बिगेस्ट इशू वाज जब कोविड में विदाउट स्पेक्टेटर्स वी वर प्लेइंग ना, तो वो एनवायरमेंट ही अलग लगता है. और ऊपर से क्या होता था, अगर बॉलर मार खाता है, जैसे मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, बॉलर एक चौका खाता हूँ, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होता था, वो आवाज भी ज्यादा सुनाई देती है, तो और ज्यादा खराब लगता है. फिर बॉलर्स को भी और खराब लगता होगा.
या फिर अगर आप एज अ बैट्समैन बोल्ड होते हो ना, तो वो स्टंप पे जब बॉल लगता है वो आवाज भी आपको सुनाई Correct. देता है. सो आई फील कोविड वाज टफ, बट व्हेन इट कम्स टू people or fans shouting on the field, I feel we don't get bothered with that. Not at all. एब्सोल्युटली. लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये भाई साहब बिल्कुल तैयार हो गए. आइए भाई साहब, एक बार जोरदार तालियां. अरे ये क्या, ये कौन? मैंने तो कीको शारदा को बुलाया था. ये अरे औरत बनने का शौक है. अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब. क्या गया? उनका हाथ देख के मैं डर गया. कैसे हैं सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे. वाओ, व्हाट अ पर्सनैलिटी. मेरे सारे डायलॉग सर आपको सूट करते हैं. सर लास्ट टाइम हम जब आपसे मिले थे, आप थोड़े लंबे थे. वो थोड़ा वक्त के साथ श्रिंक होते रहते हैं सर. होता है सर, ये चलता रहता है सर, लाइफ है. मैं आपको बता दूं, मैं सर मेरे कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, उनसे मुझे आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. यह मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरा एक फेमस डायलॉग था, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है. आजकल पता है सर क्या हो रहा है? क्या? लोग अपना लोहे का सामान मेरे पास ले आते हैं. पिघला दो. हाँ, कहते हैं कि सलिया लाए हैं लोहे का, पिघला के इसका गपला बना दीजिए. साइकिल लेके आते हैं, कहते हैं इसकी कढ़ाई बना दीजिए. ये काम है मेरा सर. ये तो कुछ नहीं है सर. मेरा एक और डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. ये है ना 2.5 किलो का हाथ? सर दोनों है सर. अच्छा, दोनों है. मुझे लगा सिर्फ इसमें लिखा हुआ है. नहीं सर, हम बैलेंस करते हैं सर पूरा. तो हम लोग का अलग अलग होता है. अलग अलग हाथ का वेट होता है सर. हाँ. कैसे सर? सर राइट हैंड, वी आर राइट हैंडर. ओह ओह, ये अगर 2.5 का है तो ये फिर 1.25 हो जाता है. अच्छा, हमने बैलेंस किया है सर. लेकिन सर ये डायलॉग से भी मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब क्या हुआ? मैं अपने घर से निकला सर, मुझे सब्जी वाले ने रोक लिया. मुझसे कहता है सर 1 मिनट इधर आएंगे. क्या है कि आलू का वजन करना था 2.5 किलो का, मैं अपने वेट्स लाना भूल गया हूँ, जरा तराजू पे अपना हाथ रख देंगे. ये चल रहा है सर. समझ रहे हैं आप मेरे लाइफ में कितने मुद्दे हैं सर. आपने क्रिकेट तो बहुत खेला है सर. वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपके और मेरे बीच में काफी चीजें हैं जो कॉमन भी हैं. जैसे? सर आपने पाकिस्तान को ग्राउंड पे धोया है, मैंने बॉर्डर पे जाके धोया है. आप सर बॉल को उड़ाते हैं, मैं दुश्मन देश को उड़ाता हूं. आप सर मैच जीतने के बाद स्टंप उखाड़ते हैं, मैं हैंड पंप उखाड़ता हूं. वो हैंडपंप आप साथ में लेके आए थे या वापस लेके आए? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे घर पे रखा है मैंने. सोवेनियर है. या सुवेनियर सर. आई जैसे मैं विकेट लेके सोवेनियर रखता हूँ, आप हैंडपंप रख लेते सेम हो. वे सर, आई फॉलो यू. यहाँ पे वैसे कोई हैंडपंप नहीं है. यहाँ पर तो नहीं है सर, लेकिन चलो फिर से उखाड़ेंगे सर. आपने अपने लाइफ में बहुत क्रिकेट खेला है सर. आज मैं आपको एक अलग गेम खिलाता हूँ. खिलाइए. गेम का नाम है प्लेइंग गेम गाइस. भगवान जाने कौन बनेगा करोड़पति. आइए सर, इस चेयर पे आ जाइए. अब अपना खेला यहाँ पे शुरू करेंगे. थाला सर। प्लेइंग केबीसी. पहले मैं आपको बता दूं सर, से गेम के कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइफ लाइन्स हैं जिन माहौल के लिए बोलना पड़ता है सर. ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. म्यूजिक भी आता है सर, महंगा प्रोडक्शन है अपना सर. चलिए सर, पहला सवाल ये थाला रहा. यहाँ पे केबीसी खेल रहे हैं. पहला सवाल ये है, हेलीकॉप्टर शॉट में जो आप खेलते हैं सर, हेलीकॉप्टर शॉट, इसमें ये जो हेलीकॉप्टर है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ऑप्शन ए, ये वो हेलीकॉप्टर है जो फुर 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 उड़ता है. ऑप्शन बी, ये वो हेलीकॉप्टर है जो पड़ 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 उड़ता है. ऑप्शन सी, ये हेलीकॉप्टर है ही नहीं, ये बेसिकली एक रॉकेट है. क्योंकि जिस तरह आपको मारी हुई बॉल जाती है ना सर, वो सिर्फ रॉकेट ही कर सकता है. या फिर एक ऑप्शन डी भी है सर. अगर ये तीनों में से नहीं है तो क्या वो
ये वाला हेलीकॉप्टर है? काफी डिफिकल्ट सवाल है आपका, यस सर, इट्स वेरी टेक्निकल। तो लाइफ लाइन ले सकते हैं हाँ सर, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे आप? सर, जो 100% सेफ है तो 50-50। 50-50। वेरी स्मार्ट सर। कुछ तो जीत के जाऊं। गुड पॉइंट सर, ये आप क्लेवर हैं। ठीक है सर, सही जवाब। ये हेलीकॉप्टर है, ये लीजिए सर, ये जवाब मैंने आपको दे दिया। Thank बहुत you. बहुत बधाई हो आपको सर। आपको पता है आप क्या जीतते हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर के साथ साथ और भी तो इनाम मिलेगा सर। हाँ, ऐसा क्या? थोड़ी चलता है। जरूर। आपको एक मौका मिलता है। ये सर, ये जो बैट है, आपको इसे साइन करने का एक मौका दिया जाता है। पेन दे लीजिए। मार्कस चाहिए होगा। हाँ, ये रहा, ये लीजिए सर। ओ, પેનનું અક્ષન મહેન્દ્ર થવાનું છે સિંહ કાલે ધોની जी ગ્રીનજી बैट में को बधाई साइन कर जो रहे हैं। कल ग्रीनजी में इस बैट का ऑक्शन रखा थैंक है। यू सर। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जी ने बैट को साइन कर दिया है। शो के बाद आप मुझे पीछे मिलिए, बोली 1.5 लाख से शुरू होगी। मेरा शेयर बिजनेस भी कौन बनेगा? 50-50, करोड़पति सर, कोई तो बनेगा। हाँ, 50-50 सर। 50-50। 50-50 चलिए सर, पहुंचा दूंगा। कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स पर किस बात का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है? प्लेसमेंट। ऑप्शन तो सुन ऐसे कुछ लीजिए। बोला, क्या बोला? उनको पता है, उनको ऑप्शन नहीं चाहिए। क्या बोला? सीधा डायरेक्ट आंसर। गर्लफ्रेंड। अगर तेरे मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तो ये करने के लिए कॉलेज भेजा था। एग्जाम के वार्डन। ऑप्शन ए, घर से जो पैसा आया है वो दोस्तों से कैसे बचाएंगे? अटेंडेंस। रात को 9 बजे से पहले वापस हॉस्टल में आना, इसका प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है? सब मान रहे हैं सर, ये बड़ा प्रेशर है। रात को 9 बजे से पहले दौड़ के वापस अपने हॉस्टल पहुंचो। ऑप्शन सी, घर वालों से अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छुपा के रखना। यू अग्री? नो, हाँ छुपाते हैं आजकल। ऑप्शन डी, कि यहां से पारुल यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपके दिमाग में आया तो होगा कि जब मैं 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा तो उसका मैं क्या करूंगा। ये वाले डिस्कशंस बहुत होते हैं सर स्टूडेंट्स में। वो एक दूसरे से यही डिस्कस करते रहते हैं, जब इतना पैसा आएगा हम क्या करेंगे। बताइए सर, ए, बी, सी या डी? अटेंडेंस। सी। अटेंडेंस। So all the C's raise your hand. C. I am not A, C. all the A's, all the B's. सबसे बड़ा प्रेशर 9 बजे से पहले पहुंचने का ही लगता है। All the D's, D. No, sir. Okay, A once again, please. A. I think we go with A. Go with A, sir. Let me check. 7 करोड़। I'm so sorry, sir. आपको जान के दुख होगा। ये सही जवाब है। आपको ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि ये सवाल वहां पे तो करोड़ों के लिए खेला जाता है, लेकिन हमारा गेम छोटा नहीं है सर। यहाँ पर हम 1 लाख के लिए नहीं, 1 करोड़ के लिए नहीं, सीधा 1 अरब के लिए खेलते हैं सर। तो आपको मिलता है 1 अरब। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। ये रहा आपका 1 अरब। ये देखिए धोनी जी क्या जीते हैं। माफी चाहेंगे सर, फिर से आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा सर अगले एपिसोड में। यहाँ पर अभी समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। मैं माफी चाहूंगा, इस खेला को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। Hey, make sure you guys are loud, huh? Please. I'm saying with a please. So, Let's go.
पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ पॉसिबल है। Ladies and gentlemen, wherever you go, whether it's cricket, business or life, we want that आप हमेशा कामयाब रहें, इसी तरह चमकते रहें। चेन्नई सुपर किंग्स का कुर्सियों का हाल, सब कुर्सियां टूट चुकी है गाइस। ये इवेंट के बाद का हाल देखो, अभी भी ये लोग नाच रहे हैं सब लोग। जल्दी से निकालो मैं पीछे जाके। देखो ये तुमने सब कुछ तोड़ मोड़ लिया है गाइस, कुर्सी वुर्सी सब कुछ टूट गया है खाना के जाने के बाद। एक कुर्सी में तो मैं ही गिरते गिरते बचाऊं। देखो अभी भी पब्लिक नाच रही है गाइस।
सब लोग अभी बाहर जा रहे हैं इवेंट से। सब लोग अंदर नाच रहे हैं थोड़े बहुत लोग, लेकिन अपना मेन इवेंट खत्म हो चुका है। हाँ, सब थोड़े लोग निकल रहे हैं, बाकी सब लोग नाच रहे हैं। लेकिन मज़ा आ गया, पूरे 150 रुपये वसूल कर दिए। जो लोग नहीं आए उनको हम क्या बोल सकते हैं अभी। किंचुक पहनी है उनको बोलो उन्होंने क्या क्या मिस किया। यस, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए, लेकिन अपन तो आए और अपन ने फुल पैसा वसूल वाला कॉन्सर्ट किया है यहाँ पे। आपको आगे जाके सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग थाला को मिलके घर पे वापस आ चुके हैं। बहुत तगड़ा इवेंट था आज का। सब लोग इतने पागल हो गए थे एंड में, तो आप सब लोग देखना हम लोगों ने बहुत सारी तोड़ फोड़ भी की। सब कुर्सी उर्सी उधर तोड़ डाली। एक पैर से तो मैं भी गिरा था, वो शायद आया है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, मज़ा आ गया एकदम फुल क्रेजी। मेक श्योर कि अगर पारुल वाले और भी ऐसे इवेंट करेंगे, अगर फिर से बुलाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठीक है, आपको आज का पूरा व्लॉग बूमिंग में किया था। सिर्फ ब्लॉग स्टार्टिंग किंचुक भाई ने किया है, स्टार्ट भी नहीं किया, सीधा बूमिंग में ही किया। हाँ, सीधा उधर मैंने सीधा आपको भीड़ से ही दिखाया है कैसी भीड़ थी। आप लोग देखो कितने सारे लोग थे। ये तो अभी कुछ भी नहीं था, सिर्फ 10% लोग आए थे। अगर सोचा अगर कोहली भाई आ गए फिर तो चक्का जाम हो जाएगा गाइस। कुछ नहीं, अभी आप भी आज के व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। आपको हम मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो यार, करते नहीं तुम लोग सब्सक्राइब।